यूनिट नंबर 1 मैनेजर स्किल्स का फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है स्किल्स कॉन्सेप्ट स्कोप और इम्पोर्टेंस। स्किल्स का कॉन्सेप्ट ये है कि एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क इफेक्टिवली एंड कॉम्पिटेंटली। स्किल्स क्या होती है? स्किल्स मतलब तुम्हारे अंदर एक एबिलिटी है कि तुम वो टास्क को एकदम इफेक्टिवली और कॉम्पिटेंटली कर सकते हो। तुम्हारे पास कोई स्किल हो सकती है जो दूसरे के पास नहीं। एक टास्क है जो तुम कर सकते हो अच्छे से लेकिन दूसरा नहीं कर सकता, तो ये एक एबिलिटी होती है। और ये जो एबिलिटी है एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग और एजुकेशन से प्राप्त की जाती है। इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल में आते हैं मेजरेबल, जैसे प्रोग्रामिंग, अकाउंटिंग, जो कोर्स करके अपन सीख सकते हैं, वो होता है हार्ड स्किल। और सॉफ्ट स्किल मतलब जो कि खुद से ही सीख सकते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, टीम वर्क, ये है सॉफ्ट स्किल्स। कम्युनिकेशन वगैरह ये सब आते हैं इसमें। टाइप्स ऑफ स्किल्स, इसमें 4 टाइप्स ऑफ स्किल्स है: जॉब स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, लाइफ स्किल्स। जॉब स्किल्स, जॉब में तुमको क्या स्किल चाहिए? कम्युनिकेशन करते आनी चाहिए लोगों से, परसुएशन आना चाहिए, किसी चीज़ को परस्यू करते आना चाहिए, करना प्रॉपरली वे से करना आना चाहिए। और लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। जॉब स्किल में निगोसिएशन और टेक्निकल एबिलिटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप स्किल में डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, डेलीगेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए। एक लीडर की स्किल्स क्या होती है? लीडर को सबको लीड करना है तो उसको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी लोगों के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स क्या होती है? किसी ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा क्या रोल है? प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट करना, डाटा कोऑर्डिनेशन रखना, ये स्किल्स होती है। लाइफ स्किल्स, जीवन में तुमको क्या स्किल्स की ज़रूरत है? कॉरपोरेशन, एक दूसरे के साथ कॉरपोरेट करके काम करो, झगड़ा मत करो भाई। एडेप्टिबिलिटी, किसी भी चीज़ में एडाप्ट हो जाओ, ऐसे लड़की जैसा मत करो, नहीं मेरे को ये नहीं चलता, ये नहीं, वो नहीं चलता। एडेप्टिबिलिटी, बजटिंग, बजट निकालते आना चाहिए, किसी कोई भी चीज़ बजट में होनी चाहिए। स्किल्स इन द वर्क प्लेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। वर्क प्लेस, अगर तुम कोई ऑफिस में हो बड़े एकदम, वहाँ पे वर्क प्लेस होती है जहाँ तुम काम करते हो, वहाँ पे कौन सी स्किल्स काम आती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व करते आने चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, नए टास्क सीखते आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये 4-5 जो है ना, डिसीजन मेकिंग और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब में ही आते हैं, तो इनको याद ही कर लो। कम्युनिकेशन वगैरह और प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये भी आता है सब में। की एस्पेक्ट ऑफ स्किल्स, स्किल्स का एस्पेक्ट क्या है? स्किल्स के एस्पेक्ट यही है कि ये तुम लर्न कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। टास्क स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स स्किल्स किसी टास्क के लिए तो सीखे जाते हैं। स्किल्स मतलब क्या? एबिलिटी टू डू समथिंग। तो टास्क स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है कि स्पेसिफिक, जैसे किसी का स्विमिंग की स्किल है, स्विमिंग की स्किल है तो वो टास्क है ना स्विमिंग करना, वो उसके लिए ही तो अप्लाई हो गई वो स्किल। ट्रांसफरेबल एंड एडेप्टेबल, ऑफ कोर्स तुम किसी को भी सिखा सकते हो। ट्रांसफरेबल है, कंटिन्यूसली इम्प्रूवेबल। एक स्किल तुम सीख लो तो हमेशा तुम उसमें बेटर ही बनते जाओगे, इम्प्रूव तो होते ही हो कंटिन्यूसली। स्कोप ऑफ स्किल्स, इसमें है टोटल 6 स्कोप, और ये आ सकता है डिफाइन कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ स्किल्स फॉर 4 मार्क्स। तो इसमें है 6, लेकिन ये 4 मार्क के लिए आया तो तुम 4 भी कर सकते हो। स्कोप ऑफ स्किल्स इसमें है, 1 मिनट, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? यस, रिकॉर्ड हो रहा है। स्कोप ऑफ स्किल, इसमें आते हैं प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स मतलब टेक्निकल स्किल्स होती है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, किसी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल स्किल्स की ज़रूरत होती है। जैसे मेडिकल फील्ड होती है, अपना बिजनेस फील्ड है, इसमें फाइनेंस, ये सब। लोहा लोखंड वाला घर पे जा। सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल तो सबको ही पता है, कम्युनिकेशन, एडेप्टिबिलिटी, कोलैबोरेशन, कॉर्पोरेशन। लीडरशिप स्किल्स, मोटिवेटिंग अदर्स, अगर तुम किसी चीज़ के लीडर हो तो तुमको बाकियों को भी मोटिवेट करते आना चाहिए। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए, लोगों को लीड करते आना चाहिए। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो और तुम्हारा कोई बढ़िया सा बिजनेस है तो तुम्हें क्या स्किल्स होने चाहिए? तुमको इनोवेशन करते आना चाहिए, हमेशा सेम चीज़ पे मत अटके रहो, इनोवेट करते रहो, नई नई चीज़ें। रिस्क मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स किसी भी बिजनेस में रिस्क तो होती है, अगर तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट की स्किल है तो तुम कर सकते हो। डिजिटल स्किल्स होनी चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए भाई, साइबर सिक्योरिटी, ये सब होता है। लाइफ स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, कितना इजी चैप्टर है भाई ये, क्या बोल रहे थे, हार्ड है हार्ड। इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल्स, ये भी आ सकता है, डिफाइन इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल फॉर 4 मार्क्स। क्या इंपॉर्टेंस है? स्किल्स क्यों सीखनी है तुम्हें? सबसे पहले करियर सक्सेस,
बेटर परफॉर्मेंस एंड प्रमोशनल पोटेंशियल। ऑफ कोर्स करियर में सक्सेस अगर होना है तो स्किल्स तो आनी चाहिए। एडेप्टिबिलिटी, तुमको किसी भी चीज़ में अडेप्ट करते आना चाहिए। डाइवर्स टास्क अडेप्ट करते आने चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट, खुद के लाइफ में काम आते हैं स्किल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स भाई, कोलैबोरेशन एंड एम्पैथी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी तो एक स्किल है ना, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए तो चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत स्किल की ज़रूरत होती है। इनोवेशन, डिसीजन मेकिंग, डिजिटल एज कॉम्पिटेंस नेसेसरी फॉर मॉडर्न जॉब। ऑफ कोर्स डिजिटल स्किल्स होने चाहिए क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल होते जा रहा है और मॉडर्न जॉब्स में बहुत ज़रूरत है ये स्किल की। स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, सब में से रियली इंपॉर्टेंट। तुम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो। एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड वेलबींग, अगर तुम बहुत स्ट्रेस में काम कर रहे हो एंड स्टिल उसमें से अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हो तो स्ट्रेस अच्छा है। लेकिन अगर तुम स्ट्रेस में कुछ कर ही नहीं रहे हो, दिन में सोए रहते हो, तो प्रोडक्टिविटी कैसे हुई। तो फिर स्ट्रेस और टाइम को तुम बराबर मैनेज अगर कर सको तो ये बहुत अच्छी स्किल हो जाती है। डेवलपिंग स्किल्स फॉर इफेक्टिव बिजनेस मैनेजमेंट 1.2, 1.1 खत्म हो गया। इफेक्टिव बिजनेस मैनेजमेंट, देखो बिजनेस को मैनेज करने के लिए इफेक्टिव स्किल्स आनी चाहिए तुमको, वो तुमको डेवलप करनी है। तो वो कौन से टाइप की है, यहाँ पे दो है, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल। ये तो पढ़ लिया था अपन ने। हार्ड स्किल क्या होती है, टेक्निकल प्रोग्रामिंग, जो स्किल्स कोर्स करके या कुछ पढ़ के बहुत ज़्यादा सीखी जाती है वो होती है हार्ड स्किल्स। टेक्निकल प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, इंजीनियरिंग होती है, हेल्थ केयर में मेडिकल फील्ड्स होती है, फाइनेंस होता है, मार्केटिंग में टेक्निकल स्किल्स होती है। लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज सीखना भी एक हार्ड स्किल है। मैन्युफैक्चरिंग, मनी, मशीनरी, जो मशीनरी होती है बड़ी बड़ी, उसको ऑपरेट करना भी एक हार्ड स्किल है। और सॉफ्ट स्किल्स जो कि अपन डे टू डे लाइफ में सीख सकते हैं इजीली, ना कोई कोर्स किए ना कोई ये किए। कम्युनिकेशन, बोलते आना चाहिए। टीम वर्क, टीम लोगों के साथ काम करते आना चाहिए। एडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी, ये तो खुद से ही आती है भाई। लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ऑफ कोर्स लीडरशिप एंड मोटिवेशन, मतलब ये यूनिट में ऐसा है क्या जो मैं पढ़ा हूँ, ये तो मतलब तुम समझने वाली चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, निगोसिएशन एंड परसुएशन। निगोसिएशन किसी का निगोशिएट करना, किसी पॉइंट पे एग्री ना हो रहे हो तो निगोशिएट करके एक पॉइंट पे लाना। परसुएशन, परस्यू करना किसी चीज़ों को। अभी आ गया मेन टॉपिक 1.3 जो कि है आई क्यू, ई क्यू, एस क्यू, ए क्यू। ये आएगा शायद, मेरे को लगता है ये पेपर में आ सकता है। 4 मार्क के लिए 4 पॉइंट बताओ। आई क्यू, इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, तेरा आई क्यू कितना है, ऐसा पूछते हैं लोग। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे पता चलता है आई क्यू। तुम लॉजिकल कितना सोच सकते हो, तुम में एनालिटिकल स्किल्स कितनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हो, कैन बी इनहेंस थ्रू। हाँ, ये मतलब पजल्स खेलो, रीड करो, मेंटल एक्सरसाइज करो, इससे तुम आई क्यू बढ़ा सकते हो। ई क्यू, इमोशनल क्वेश्चन। आई क्यू तो इंटेलिजेंस से था भाई, ये इमोशनल भी है। इमोशनल क्वेश्चन, तुम इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो। मैनेजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इमोशंस क्रूशियल इन हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट। जैसे कोई कोई कंपनीज होती है जिसमें बहुत स्ट्रेस होता है, जैसे एम्प्लॉय पे बहुत स्ट्रेस डाल रहा है बॉस कोई, कि कुछ भी करके ये प्रोजेक्ट मुझे 9 बजे तक देना है, तो तू कुछ भी करके मुझे ये कर। तो एम्प्लॉय पे जो है बहुत स्ट्रेस आता है, तो तुम इसको कैसे मैनेज करते हो। ट्रेट्स, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस, फीडबैक एंड रिसेप्टिवनेस, ये सब ट्रेट्स हैं जो होते हैं इसके। ए क्यू, अब आता है क्यू, एडवर्सिटी क्वेश्चन, हैंडलिंग सेटबैक्स एंड ऑफ कोर्स एडवर्सिटी। अगर तुम किसी चीज़ में फेल होते हो, तुम्हारे लाइफ में डाउनफॉल हो जाता है या सेटबैक या चैलेंजेस आते हैं, तो तुम उसको कैसे हैंडल करते हो। लीडरशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेवलपमेंट थ्रू स्ट्रेस कोपिंग, ऑफ कोर्स तुम लाइफ में बहुत स्ट्रेस लाओ और स्ट्रेस लाओ, अपने अपने पीछे बहुत स्ट्रेस लगा लो, तो तुमको आ जाएगा मैनेज करते कैसे होता है तुम। उसके बाद एस क्यू, सोशल क्वेश्चन, सोशल इंटरेक्शन, तुम सोशली कैसे हो और तुम रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हो। तो ये 4 हो गए। आई क्यू मतलब इंटेलिजेंस से होता है, ई क्यू इमोशनल होता है, एडवर्सिटी मतलब सेटबैक्स और चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हो, और सोशल मतलब अपने क्या बोलते हैं सोसाइटी के साथ कैसे मैनेजमेंट, कैसे सोशल इंटरेक्शन कैसे करते हो। 1.4 स्किल असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, इसको हम स्वॉट भी बोलते हैं। स्वॉट अपने को शायद फर्स्ट सेम में या सेकंड सेम में था, फर्स्ट ईयर में। स्वॉट मेरे को अभी भी याद है, स्किल असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। स्किल असेसमेंट, इवॉल्वेट, अरे स्नैपचैट बंद ही कर देता हूँ मैं। स्किल असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, स्वॉट एनालिसिस। स्किल असेसमेंट, सबसे पहले इवोल्यूशन स्किल प्रोफिशिएंसी थ्रू टेस्ट, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनरीज। स्किल असेसमेंट कैसे करते हैं, स्किल अगर किसी के पास है तो उसको टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं कैसे होती है स्किल्स। जैसे
बहुत सारे लाइफ में ये आते हैं, पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे अपने को स्किल्स असेस करने पड़ते हैं। जैसे किसी को हायर करना है, हायरिंग डिसीजन, अगर किसी को कंपनी में हायर करना है तो ऑफकोर्स उसकी स्किल देखने पड़ेंगे। करियर डेवलपमेंट, लर्निंग, वैलिडेशन, एडॉप्टेशन ऑफ न्यू स्किल्स, तो ये एप्लीकेशन है। हाँ, इसके एप्लीकेशंस है स्किल असेसमेंट के। करियर डेवलपमेंट, लर्निंग, वैलिडेशन, एडॉप्टेशन ऑफ न्यू स्किल्स। बेनिफिट्स क्या है असेसमेंट करने के? रिड्यूस बायस्ड इन हायरिंग। अब कोई कोई हायरिंग में बहुत बायस्ड होता है, ये मेरे चाचा का लड़का है, इसको मैं रखूँगा, इसको कुछ नहीं आता फिर भी। तो इसमें बेनिफिट्स होते हैं, अगर स्किल्स असेसमेंट हो जाए तो इसके पास ज़्यादा स्किल्स है तो इसको ही रखना चाहिए, इसमें कुछ बायस नहीं होता है कुछ। कंसिस्टेंसी इंश्योर होती है, क्रिएट पर्सनलाइज डेवलपमेंट प्लान, पर्सनलाइज डेवलपमेंट एंड ट्रैक प्रोग्रेस, बूस्ट एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये तुम याद कर लो। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, किस टाइप्स के असेसमेंट होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। हार्ड स्किल, टेक्निकल इवोल्यूशन। अगर किसी पर्सन में हार्ड स्किल्स है तो उसको पहले असेस करना पड़ता है कि उसके पास कौन सी हार्ड स्किल है। टेक्निकल इवोल्यूशन, उस कौन से फील्ड में उसके पास कौन सी स्किल है, उसको बोलते हैं हार्ड स्किल, असेसमेंट करते हैं उसकी। सॉफ्ट स्किल, ऑफ कोर्स उसका बिहेवियर देख के तुम बता सकते हो कि उसकी सॉफ्ट स्किल कैसी है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, उसके बात करने का टोन, उसका बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ आता है सॉफ्ट स्किल में। कॉग्निटिव, अच्छा 3 है इसके। कॉग्निटिव एबिलिटी, लॉजिक एंड रीजनिंग टेस्ट। कॉग्निटिव, लॉजिकली कैसा है, दिमाग से आई मीन लॉजिक कैसे लगाता है, वो होता है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक, सर्टिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। ऑफ कोर्स ये जो है ये सर्टिफिकेशन से ही पता चलेगा। इंडस्ट्री स्पेसिफिक, अगर तुम किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो एंड अगर तुमको HR हायर कर रहा है तो वो तो पहले 3 स्किल देखेगा ही, लेकिन 4th स्किल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सर्टिफिकेशंस एंड कोर्सेज एंड डिग्रीज जो भी है तुम्हारी, वो सब देखेगा। उससे पता चलेगा कि तुम्हारे पास कौन सी स्किल है। स्वॉट एनालिसिस, ओवरव्यू। ओवरव्यू अपन देखते हैं इसका, इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पहले देखते हैं। HR खुद ही पूछते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। रिसोर्स, फैसिलिटीज़, ह्यूमन कैपिटल, IPs, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, एक्सटर्नल। अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स ये है एक्सटर्नल होता है, मार्केट, इकोनॉमिक, रेगुलेटरी, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, ये होता है एक्सटर्नली। एंड जो स्वॉट करते हैं, स्किल्स एनालिसिस करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ईजी। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी पड़ती है कंपनीज को, डिसीजन लेना पड़ता है किसको रखना है किसको नहीं रखना है। आइडेंटिफाइज इंटरनल कैपेबिलिटीज, एक्सटर्नल चैलेंजेस, ईजी। इंटरनल कैपेबिलिटीज एक इंसान में कितनी है वो स्किल्स एनालिसिस से ही तो पता चलेगा ना। और एक्सटर्नल चैलेंजेस वो भी मतलब पता कर ही सकते हैं। इनहेंस कलेक्टिव टीम इंसाइट्स एंड इनोवेशन। ऑफ कोर्स किसी स्किल एनालिसिस से तुमको ये तो पता चल ही जाएगा कि तुम्हारी टीम जो है उसकी इंसाइट्स क्या क्या है, किसको क्या क्या आता है, कौन सी जॉब, कौन सी पोजीशन किसको देनी है, स्किल एनालिसिस से पता चलेगा। ठीक है, पहला यूनिट हो चुका है, धन्यवाद। मैं करता हूँ दूसरा यूनिट अभी।